लेकिन मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 10 विधानसभा चुनाव देख लीजिए, पिछले 3 लोकसभा चुनाव देख लीजिए, देश में सारे राज्यों के बाइपोलर चुनाव हो रहा है, 2 ध्रुवीय, उसमें तीसरी शक्ति की कहीं कोई जगह नहीं। आप कोई चुनाव उठा के देख लीजिए, ऐसे में लोगों के बीच में यह सवाल उठता है कि अब प्रशांत किशोर तीसरी ताकत है, बन पाएंगे? जब कहीं नहीं बन पाए, आप लोकसभा देखिए, कहीं के विधानसभा चुनाव देखिए। देखिए, देखने का अपना अपना नजरिया है। पूरे देश की बात तो अभी करने का कोई फायदा नहीं है। बिहार को ही देख लीजिए, जहां के चुनाव को आप बाइपोलर बता रहे हैं। पिछली बार बड़ी क्लोज लड़ाई हुई, आपको बाइपोलर लड़ाई दिखी। दोनों दलों को करीब, दोनों फॉर्मेशंस को, दल तो नहीं, गठबंधनों को 36% वोट आया। मतलब 28% लोगों ने तो दोनों में किसी को वोट नहीं दिया। तो जितनी आंकड़ों की बाजीगिरी या समझ आप लोगों को है तू आ गया क्या? पहले कई चुनाव से 30% लोग, 1/3 लोग कह रहे हैं कि ना हमको महागठबंधन चाहिए, ना हमको एनडीए चाहिए। अब उस 30, मान लीजिए एक बार को कि एक वोट भी एनडीए का ना खिसके, ये मान लीजिए कि महागठबंधन का एक वोट भी ना हटे, तो भी 30% लोग, 1/3 बिहार का वोटर तो दूसरा विकल्प चाह ही रहा है। आप उसको देखना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, हम लोग उसको देखकर उसके हिसाब हम आप ही के आंकड़े के हिसाब। सबसे ज्यादा नोटा बिहार में पड़ा है। नोटा का मतलब शाब्दिक परिभाषा क्या है? नन ऑफ द एबव। तो जनता तो इन दोनों को रिजेक्ट करती आई है, आप उसको देखना नहीं चाह रहे तो हम क्या करें? उसको उनसे डरते भी नहीं है। तो ये बात कह के कि ये तो प्रशांत किशोर पांडे, फिर दूसरी बात ये कही गई ना, ये देखिए, और बिहार में इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है। ये जो स्वयंभू पत्रकार दिल्ली में बैठे हुए हैं, किसी ने एक ट्वीट किया, क्या तेजस्वी यादव ने कहा कि वो प्रशांत किशोर पांडे हैं? आप बताइए, क्या लालू यादव ने कहा ये बात? क्या भाजपा के नेताओं ने ये कहा कि प्रशांत किशोर पांडे इसलिए वो राजनीति नहीं कर सकते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। तो बताते हैं कि बिहार की राजनीति को तो हम जानते हैं, अरे ये तो पांडे हैं, क्या करेंगे राजनीति? आप क्यों राजनीतिक, कोई राजनीतिक नेता अगर दिया, अभी आएंगे तो आप जरा तेजस्वी यादव से इसी मंच पर ये पूछिए कि वो प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर पांडे और पांडे हैं तो राजनीति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मुझे जरा पूछ के दिखवाइए। तो अगर वो कह दें, कोई नेता बोलेगा ये कि पांडे नहीं कर सकता? यही बात नेता ने, आप कह रहे नेता बोल रहे हैं, अरे तो आप लोग बोल रहे हैं। नहीं, नेता नहीं बोल रहा है। नेता का हिम्मत है बोलने का, नेता का हिम्मत है बोलने का। हम नेता का नाम नहीं ले रहे, नेताओं ने बोला, नहीं बोला है। और सुनिए, नेताओं ने नहीं बोला, छुट भैये सोशल मीडिया वालों ने बोला और एनालिस्ट और पत्रकारों ने बैठकर उसकी विवेचना की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शुरू हुआ जी, तो आपने कहा कि लोगों को मोदियाबिंद हो गया है, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया जी। तो लोगों को मोदियाबिंद हुआ। उस मोदी को मोदी बनाने में असिस्टेंस में पॉलिटिकली असिस्ट आपने किया था उनको। 15 में आप उनके ध्रुव विरोधी नीतीश कुमार के पास आ गए। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, उनको भी असिस्ट किया आपने। ये दोनों एक तो लोग मोदियाबिंद के शिकार हो गए और नीतीश कुमार तो आज की तारीख में आप कह रहे हैं डिजास्टर हैं। तो आज इस मंच से क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि इस असेसमेंट में आपसे गलती हो गई जिनको आपने पॉलिटिकली असेस किया था? बिल्कुल नहीं। शाहरुख खान का नाम सुने हैं? शाहरुख खान इस देश के बहुत बड़े कलाकार हैं। जब उन्होंने अपनी एक्टिंग की करियर शुरू किया तो एक फौजी सीरियल आता था, सर्कस या फौजी सीरियल आता था, उसमें काम करते थे। उसमें थोड़ी पहचान उससे बन गई तो बॉम्बे गए, तो जो पिक्चर मिला उस पिक्चर में काम किया। थोड़ी पहचान और बन गई तो बड़े डायरेक्टर एक्टर्स ने उनको साइन किया। डर पिक्चर आया, बाजीगर पिक्चर आया, पिक्चर हिट हो गई। तो एक दौर आया जब शाहरुख खान ने यह कहा कि ना, अब हम खाली यश चोपड़ा का और करण जौहर का ही पिक्चर करेंगे, क्योंकि वो उनकी वो स्थिति हो गई। फिर उसमें भी सफलता मिल गई, उससे भी बड़े स्टार हो गए, तो कहते नहीं, अब हम खाली अपने होम प्रोडक्शन का काम करेंगे, उस थीम पर उस तरह की पिक्चर बनाएंगे जो मुझे पसंद है। इसके मुकाबले आपने अभिषेक बच्चन का भी नाम सुना होगा। अभिषेक बच्चन ने कहा कि ना, हम शुरुआत तब करेंगे जब जेपी दत्ता बॉर्डर बनाएंगे, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन के लड़के थे। तो मेरे भाई, हमारे पिताजी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो थे नहीं, हमें जो जीवन ने अवसर दिया उस अवसर पर हमने ईमानदारी से काम किया। जैसे जैसे हमारी स्थिति बेहतर होती गई, एक समय आया जब मैं अब अपना प्रोडक्शन काम कर सकता हूं, तो कर रहा हूं, कोई गलती नहीं की है। तो अब आप देख लीजिए कि आपको शाहरुख खान बड़े स्टार लग रहे हैं कि अभिषेक बच्चन दिख रहे हैं? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या उस तरह के जितने लोग हैं, इनकी यात्रा आपको सीधी लाइन दिख सकती है, क्योंकि उनकी यात्रा पहले से लोगों ने बनाई हुई है। हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपनी यात्रा खुद बनाई है, तो वो आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है। लेकिन जब जिनकी मदद की, वो गलत लोगों को मदद की, ऐसा आप नहीं कह सकते। 14 में मैं हमेशा कहता हूं कि मैं मदद किसकी करता था। एक मैंने सिद्धांत रखा था कि उस चुनाव में अगर वोट देना पड़े तो किसको वोट देते। तो 14 के चुनाव में हमारे वोट देने के साथ पूरा देश
20 करोड़ लोगों ने मोदी को वोट दिया। तो अगर मैं गलत था तो 20 करोड़ लोग भी इस देश के गलत थे। 2015 में नीतीश कुमार को इसलिए मदद किया कि अगर 2015 में वोट देना होता बिहार में तो नीतीश कुमार को ही देता। आज आपका जो रेलेवेंट सवाल बिहार के ऑडियंस के लिए है कि 15 में नीतीश कुमार की मदद की तो आज इनका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये सही सवाल है। इसलिए कर रहे हैं कि आप भी नीतीश कुमार के जर्नी को देखे हैं। 2014-15 के नीतीश कुमार और 24-25 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। प्रशासक के तौर पर 14-15 में उस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी जिसके कालखंड में बिहार सुधरता हुआ दिखा था। सुधर कर सबसे बढ़िया राज्य नहीं हुआ था, लेकिन सुधार की शुरुआत हुई थी। नेता के तौर पर उस नेता नीतीश कुमार की मदद की थी जो चुनाव नहीं हारे थे, उनका दल हारा था और राजनीतिक मर्यादा सूचिता का यह तकाजा था, नीतीश कुमार ने पद छोड़ दिया था। उस नीतीश कुमार की मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं वो नेता है जो हम लोग के लिविंग मेमोरी में भ्रष्टतम सरकार का मुखिया है। सुशासन की बात तो छोड़ दीजिए। आज उस नेता का विरोध कर रहा हूं जो चुनाव हार गया है, लेकिन कभी पिछले 4 साल में कभी लालटेन पकड़कर, कभी कमल के फूल पर बैठकर कुर्सी पर चिपका हुआ है। और सबसे बढ़कर जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी व्यक्ति के तौर पर, उसकी मानवीय संवेदनाएं मरी नहीं थी। आपको याद होगा, आप तो नीतीश कुमार का करियर फॉलो किए हैं। नीतीश कुमार रेल मंत्री थे वाजपेयी जी के सरकार में। गैसल पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई थी, 200 लोग मरे थे। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। वाजपेयी जी ने इस्तीफा अस्वीकार किया था तो नीतीश कुमार ने आप जैसे पत्रकारों को कैमरे पर कहा कि 200 लोग मर गए, मैं कैसे इस पद पे कुर्सी पे बैठ सकता हूं। उस नीतीश कुमार का समर्थन किया था। आज उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं जो कोविड के दौरान हजारों लोग बिहार के मारे मारे फिर रहे थे। नीतीश कुमार अपने बंगले से बाहर नहीं निकले। उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं कि मुजफ्फरपुर में छोटे बच्चे डूब कर मर जाते हैं, ये आदमी वहां से 10 किलोमीटर दूर है, मिलने नहीं जाते हैं। छपरा में 60 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए, नीतीश कुमार पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे थे, कह रहे थे जो पिएगा वो मरेगा। तो मेरे भाई, नेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर नीतीश कुमार 14-15 में जो थे और आज जो है उसमें फर्क है, इसलिए विरोध हो रहा है। एक अंतिम बात सुन लीजिए। आप लोग जो ये कहते हैं कि आपने उस समय मदद किया तो आज क्यों विरोध कर रहे हैं, तो भाई हर साल, हर इस देश में हर 5 साल पर चुनाव क्यों होता है? अगर आपके हिसाब की बात मान ली जाए तब तो एक बार आप वोट दे दिए, उसी को जीवन भर रहने दीजिए। लोकतंत्र ये आपको बताता है, संविधान देश का ये कहता है कि जिस नेता, जिस दल, जिस विचारधारा पर भी आपका भरोसा है उसके साथ खड़ा होइए, उसको वोट दीजिए, उसको मदद कीजिए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा 5 साल के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। नहीं, ये एक राजीव, ये तो हम कह नहीं रहे कि आप अब विरोध क्यों कर रहे हैं, आपका हक है विरोध करिए, उनकी नाकामियों की लंबी फहरिस्त हो सकती है। लेकिन एक सवाल और पूछना जरूरी है। आपको कई इंटरव्यू में सुना, आप कहते पाए गए कि या तो अर्श पे या फर्श पे। जी, ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या आगे की, आगे एक मिनट, ये आगे की प्लानिंग है? और उसी में दूसरा सवाल जोड़ देता हूं। आप 1/3 वोटर की बात कर रहे हैं कि जिसपे आपकी निगाहें हैं, जो आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि शुरू से वो विरोध में रहा है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। अगर इसमें सफलता नहीं मिली तो क्या ये कह के आप रास्ता बनाना चाहते हैं कि अर्श पे या फर्श पे, कि ये प्रयास जो है जनसुराज का, ये 25 के लिए है, यही खत्म हो जाएगा या इसको आगे ले जाएंगे इस पर सफलता नहीं मिली तो? अर्श पर और फर्श पे जो बात है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलता नहीं हूं, लेकिन इस पूरे अभियान में शुरू करते समय मैंने अपने आप को एक वादा किया है कि जहां तक हो सके जो सही दिखेगा वही बोलेंगे। मेरे पास अगर फर्श की गारंटी होती या अर्श की गारंटी होती तो वही बोलता कि हम एकदम जीत कर आ रहे हैं, 200 सीट आ रहे हैं। हमारे पास उसकी गारंटी नहीं है। मैं ये जानता हूं कि लोग जनसुराज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लोग ये जानते हैं कि जनसुराज अच्छा है, ये बिहार में होना चाहिए। लेकिन जिस होपलेसनेस में वो जी रहे हैं, पीपल हैव टू टेक अ क्वांटम लीप ऑफ फेथ टू वोट फॉर जनसुराज। तो अगर लोगों ने वो लीप ऑफ फेथ लिया तो जनसुराज को अर्श पर आप देखेंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि यह संभव है कि सब कुछ सुनने समझने के बाद भी लोग वो लीप ऑफ फेथ न ले पाए और वोट उतना न दें जो ये जिस दूसरे शब्द में कहते कि 16% 18% वोट आए, जो राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी घटना होगी, लेकिन सीट नहीं आएगा। लेकिन हम लोगों के लिए ना अर्श पे रहने से कोई फर्क है ना फर्श पे जाने से। हमने ये कहा है कि 10 साल अपने जीवन का मैंने इस प्रयास के लिए रिजर्व किया है। 3-3.5 साल बीत गया और आने वाले समय में चाहे अर्श पर रहे या फर्श पर, बिहार को सुधारने का, बदलने का जो ये संकल्प है, प्रयास है, वो जारी रहेगा। उससे कोई फर्क उसमें नहीं पड़ने वाला है। पलटवार में आपके ऊपर भी उन्होंने ये आरोप लगाए कि आपका ये पैसा कहां से आ रहा है। जवाब दे दिया आपने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक। आपने कहा कि 2 घंटे के आप 11 करोड़ ना आपने पूरा जवाब नहीं सुना। 241 करोड़ कमाया। 3 साल के
टोटल हमने कहा कि पैसा सरस्वती से आता है, यही बात मैं कहता रहा हूं। दूसरी बात मैंने ये कहा, इसको ध्यान सुन लीजिए, कि जिन लोगों की हमने मदद की थी पहले या अब कर रहे हैं, वो उनसे पैसा आता है। तो मैंने बताया पैसे के दो स्रोत हैं, या तो कंसल्टिंग जिसको मैं सलाह दूंगा वो पैसा देगा, या दूसरा जो पैसा हमारे पास है उसका इन्वेस्टमेंट गेन, कुछ इंटरेस्ट इनकम वगैरह कुछ होगा वो आएगा। तो मैंने अपना बाजाप्ता कोई डॉज नहीं किया, अपना इनकम स्टेटमेंट जारी किया कि पिछले 3 साल में 241 करोड़ रुपया प्रशांत किशोर को कंसल्टिंग का या इंटरेस्ट या कैपिटल गेन का होगा। उस पर जो जीएसटी दिया 30 करोड़ से ज्यादा, वो बता दिया। आप कुछ बोलेंगे 1-2% ऊपर नीचे हो जाएगा, तुरंत गणना में लग जाएगा। जो जीएसटी दिया वो बता दिया, खर्च के बाद जो इनकम टैक्स था वो दिया, और सब के बाद जो 98 करोड़ 75 लाख बच गया, उस पैसे को भी अपने व्यक्तिगत अकाउंट से जनसुराज को डोनेट कर दिया। इसलिए किया है कि कोई ये ना कहे जो आप आकर के आपका पैसा कहां से आता है। आप देश में इतने बड़े पत्रकार हैं, कोई नेता, इवन नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं, जरा बताएं तो कि कोई ने अपना इनकम स्टेटमेंट जारी किया हो। मैं पूरा इनकम स्टेटमेंट, इनकम जो कि कंपल्सन नहीं है, उसमें भी हम सवाल लड़ है रहे हैं। प्रशांत जी, उसमें भी सवाल है। वो कह रहे हैं ऐसी कंपनी जिसकी हैसियत 1 लाख की है वो आपको 10 करोड़ दे रही है, सुन 2 लीजिए, करोड़ अब इसका जवाब सुन लीजिए। शेल कंपनियां हैं वो। अरे सुन तो लो भाई, दे चुके। ऐसा है, हमने ये भी बताया, अब आप चूंकि समझना चाहते हैं। नवयुगा से 11 करोड़ रुपया लिया गया। किसी ने कहा 2 घंटे के लिए 11 करोड़ रुपया ले रहे, नहीं ऐसा नहीं है। वो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और उन्होंने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया है। मशरूम के फंगिसाइड से एक एंटी एजिंग चीज बना रहे हैं, खाने का प्रोडक्ट बना रहे हैं। 10 साल से उन्होंने उस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए। उनको किसी ने कहा कि अगर इसको दुनिया भर में बेचना है तो प्रशांत किशोर भी आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। वो हमारे पास आए, हम भैया कंस्ट्रक्शन, नवयुगा कंस्ट्रक्शन सेल कंपनी नहीं है, देश के 5 बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में है। उनका एक ऑफशूट जो ये फंगिसाइड पर काम कर रहा है, उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है जिसको ग्लोबली लॉन्च करना चाहते हैं। वो आंध्रा में मैं काम करता हूं, उनको हमारी विधा का या हमारी ताकत का या हमारी समझ का थोड़ी उनको उसके लिए रिस्पेक्ट होगा। वो मेरे से मिलने आए कि प्रशांत जी हम ये काम आपसे चाहते हैं कि हम ये देश में, रुकिए प्रशांत जी, ना रुकिए, कि ये तुरंत चला देगा 2 घंटा में 11 करोड़ कौन देता है? यहाँ के सम्राट चौधरी यही बोलेगा। सम्राट चौधरी को तो 200 घंटे का भी कोई 11 करोड़ नहीं देगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक शब्द नहीं बोल पा रहा है कि पेनल्टी को क्या कहता है, समझ में नहीं आता है। पेनल्टी। हैं? पेनल्टी। पेनल्टी कह रहा, पेनल्टी को पेनल्टी कह रहा है। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में कहा कि अगर आप इसमें पार्टनर बन जाइए तो आपको हम इसको लॉन्च किया जाएगा। हमने कहा भाई हमको पार्टनर नहीं बनना, हमको बिजनेस नहीं करना है, हम आपको एडवाइस करेंगे, इसकी लॉन्च में मदद करेंगे। आप जो पैसा हमको देना चाहते हो वो जनसुराज को दे दीजिए। तो 11 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है और मैंने उनको कहा है कि जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तो हम आपको इसमें सलाह देंगे कि कैसे बेचा जा सकता है।